वी आर स्टार्टिंग विथ टर्बाइन चैप्टर। टर्बाइंस टोटल कितने टाइप के होते हैं, पहला क्वेश्चन ये। टर्बाइंस कितने टाइप्स के होते हैं, पहला क्वेश्चन ये है। बराबर। देखो टर्बाइंस टोटल कितने टाइप्स के होते हैं ऐसे देखने जाए तो पहला होता है पेल्टन व्हील टर्बाइन, बराबर। दूसरा होता है कपलन, बराबर। तीसरा होता है फ्रांसिस। चौथा होता है इनवर्ड रिएक्शन टर्बाइन और पांचवा होता है आउटवर्ड। टोटल कितने टर्बाइंस हो गए, 5 टाइप के टर्बाइंस होते हैं जिसके न्यूमेरिकल आते हैं। ऐसे तो हमने क्लासिफाई बस 3 ही किया है, करेक्ट ना। और ये सबको हम लोग साथ में बोलते हैं रिएक्शन, बस इंपल्सिव एक ही होता है, बाकी सब रिएक्शन होता है। ये बाइफर्केशन हो गया टर्बाइंस का, बट न्यूमेरिकल में तो सभी चाहिए अपने को। डन। तो ये पहला जो टर्बाइन है, इस टर्बाइन को बोला जाता है पेल्टन व्हील टर्बाइन। क्यों क्या कैसे वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग न्यूमेरिकल के लिए जो डेटा लगेगा बस हम लोग उतना पार्ट कर रहे हैं। डन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आपको बस याद रखना है। आपको इनवर्ड और आउटवर्ड को याद रखना है। तो ध्यान देना, ये U1 है, ये VR1 है, ये V1। देखो ये गलत लिखा है, बराबर। वहां पे क्या होना चाहिए तुम बताओ, वहां पे क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए, करेक्ट है। ये V1 है, ये VW1 है, U1 है, VR1 है। पानी गया ऐसे स्ट्राइक किया, ऐसे पानी निकल गया बाहर, तो ये क्या हो गया V2। ये क्या है U2, ये क्या है, दोनों का डिफरेंस VR2, ये है VW2, ये है VF2। इज इट क्लियर। पेल्टन व्हील टर्बाइन बोला, आपको हमेशा यही डायग्राम बनाना है। कोई डाउट है आपके माइंड में, कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले पे और एफ ऑफ वाई के फॉर्मूले पे। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के फॉर्मूले पे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो ए V1 VW1 प्लस VW2। कल हमने कुछ अलग पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने, सिद्धेश बताएगा। बोलो सिद्धेश, कल क्या पढ़ा था हमने, सिद्धेश हमने कल क्या, हाँ इंपैक्ट ऑफ जेट में एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रो ए VR1 हो जाता है इधर, बाकी सारे टर्म सेम। और बीटा के 3 कंडीशन, बीटा लेस देन 90, इक्वल टू 90, ग्रेटर देन 90। लेस में क्या हो जाएगा इधर प्लस, और इक्वल में ये हमेशा 0 और ग्रेटर में माइनस। याद था आपको, बस ये चेंज होता है पेल्टन व्हील टर्बाइन और ये वाले फॉर्मूले में, याद रहेगा, करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। वर्क डन, आउटपुट पावर, शाफ्ट पावर, जो ऊपर वाला फॉर्मूला उसके साथ U मल्टीप्लाई कर देगा। व्हाट डज U स्टैंड फॉर, व्हाट डज U स्टैंड फॉर, वेन वेलोसिटी। U ओके आगे बढ़ते हैं। ईटा एच है 2VW1 प्लस VW2 इंटू यू अपॉन V1 स्क्वायर, करेक्ट है। वर्क डन पर सेकेंड में 1/g VW1 प्लस VW2 इंटू यू। ओवरऑल एफिशिएंसी SP अपॉन रोजी QH। ये रोजी बोल रहा और लिखा हो इधर गामा, करेक्ट ना, तो वो समझा देता हूं मैं। इस फॉर्मूले को आप दूसरा टर्म दे सकते हो, SP मतलब शाफ्ट पावर मतलब वर्क डन पर सेकेंड, ये दिख रहा है, ये आंसर डिवाइड बाय रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच, SP हो गया शाफ्ट पावर। इसका मतलब गामा, गामा का मतलब रो और जी, याद रहेगा, यस कंफर्म। आगे बढ़ू, हाँ मैन ईटा मैन SP अपॉन पावर गिवन टू द रनर। पावर गिवन टू द रनर, कोई मेरे को पूछता है इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं उसको बोलता हूं रो जी क्यू और एच, इतना पावर रनर को देते हैं। आप चाहिए तो फॉर्मूला शीट में लिख सकते हो ये चीज, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला शीट सबके पास है ना, उसमें लिख सकते हो। जिसके पास नहीं है जेरोक्स मार लो। नहीं है, हाँ ये आरपी है, आरपी रनर पावर। डन। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर पेल्टन टर्बाइन, इसको याद कर लो, इसको एकदम तगड़ा वाला याद कर लो। V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट, इसका दूसरा नाम क्या है,
टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी वर्ड सुना है आपने? वो u1 होता है, करेक्ट। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना है वेन एंगल क्या होता है? टीटा होता है। वेन एंगल क्या होता है? टीटा होता है। और वेन एंगल एट इनलेट का मतलब क्या हुआ? थीटा। वेन एंगल एट आउटलेट का मतलब क्या हुआ? फाई। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब स्मॉल यू होता है, लिख लो कहीं पे चाहिए तो। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर लिख के आया आपको, मतलब कौन सी वेलोसिटी? वेन वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? लिख लो कहीं पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब वेन वेलोसिटी। फॉर्मूले शीट पे कहीं पे लिख लो, स्क्रिबल कर लो। क्या हो गया? वेन वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी का मतलब वीएफ हो गया। फ्लो वेलोसिटी का मतलब वीएफ हो गया। फ्लो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वीएफ। फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट का मतलब वीएफ1। फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट का मतलब वीएफ2। टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट का मतलब, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट का मतलब, याद रहेगा आपको ये बात? अच्छा सुनो मेरी बात, इंपैक्ट ऑफ जेट में लिख के आता था वेन इज स्मूथ या तो नो शॉक। इसका मतलब क्या होता था? u1 इज इक्वल टू u2, vr1 इज इक्वल टू vrt। इसमें लिख के नहीं आएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है सेम। किसमें? पेल्टन व्हील टरबाइन में। किसमें? पेल्टन व्हील टरबाइन में। पेल्टन व्हील टरबाइन बोलता है u1 इज इक्वल्स टू vr1 इज इक्वल्स टू, समझला? कोई डाउट है आपके माइंड में? कुछ भी नहीं, कंफर्म बोलते जाओ। ये टर्म्स आपको एग्जाम में याद आएंगे, अब भी नहीं याद आएंगे। नेक्स्ट, फ्लो वेलोसिटी का मतलब क्या बोला मैंने? अच्छा, अब देखो पेपर कैसे घुमा के आता है, तुम आके मेरा गला पकड़ोगे। साइड क्लियरेंस एंगल इज 15 डिग्री, बताओ इसका मतलब क्या? 5 अल्फा क्या रहेगा? साइड क्लियरेंस एंगल। लिख लो, साइड क्लियरेंस एंगल का मतलब 5 होता है। साइड क्लियरेंस एंगल का मतलब 5 होता है। यू शुड नो दिस। 5 मतलब वेन एंगल एट आउटलेट। साइड क्लियरेंस का मतलब होता है 5, मतलब वेन एंगल एट आउटलेट। समझा? देखो ऐसा पेपर आता है, ऐसा। चलो कंफर्मेशन दो तो आगे बढ़ता हूं। डन? चलो ध्यान देना। साइड क्लियर, देखो ये सब टर्म्स में बार बार क्यों बता रहा हूं पता है? मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज होंगे टर्म्स में ही, बाकी उनको तो सब आएगा ही। अच्छा, कल हमने पढ़ा था, वहां पे क्या लिख के आया था जेट में? द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल। इसका मतलब क्या हुआ था? क्या मिला था उससे अपने को? पाई मिला था, याद है? और फिर क्या लिख के आया था कि हमने बीटा ढूंढा था? द जेट लीव्स एट एन एंगल ऑफ, तब उससे हमने 180 माइनस करके बीटा निकाला था। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है। द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल लिख के आया, मतलब अपने को क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई। एंड लीव्स एट एन एंगल लिख के आया तो बीटा मिलेगा। कोई डाउट है आपके माइंड में? सेम कॉन्सेप्ट इधर भी यूज हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। सीवी यू, ये फाई वो फाई नहीं है, ये फाई, ये स्पीड रेशियो है एसआर, बराबर है। डन? यू का मतलब क्या हुआ? वेन वेलोसिटी। ये और ये की यू है, दो है। कब कौन सा यूज करना है? चलो ध्यान देना, यू हो गया, यहां तक क्लियर है? ये सब डिजाइन के न्यूमेरिकल है। हाँ, जब आपको कैपिटल एन दिया रहेगा तब आपको ये यूज करना है, बराबर। जब आपको स्पीड रेशियो दिया रहेगा तब ये यूज करना है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट टर्बाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसिस के न्यूमेरिकल कर ले। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, सब जंबल करते हैं, हमको सब मिक्स करेंगे। ऐसे शॉर्ट एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हमको आ ही जाएगा फटफट। जब मिक्स रहेगा तो दिमाग चलेगा।
जब ऐसे गड़बड़ होगा ना तब अच्छा लगेगा। चलते कौन सी टरबाइन पे, फ्रांसिस टरबाइन। देखो एक वर्ड और लिखा है रिएक्शन टरबाइन, जब नहीं लिख के आया ना कौन सा टरबाइन, चुपचाप रिएक्शन पकड़ने का फ्रांसिस। रिएक्शन टरबाइन मतलब, इसका मतलब कपलन भी होता है, बट कपलन लिख के तो ही करने का, अदरवाइज क्या समझने का उसको, वो क्वेश्चन का गलती मेरी थोड़ी ना है। Then, इसमें क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है सर, कल पढ़ाया था वही चीज है, बस बीटा इक्वल टू 90 वाला केस है। एक फॉर्मूला, एक अक्षर, एक चीज नहीं चेंज है यहाँ पे, पूरा का पूरा सेम है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इंपैक्ट ऑफ जेट बहुत अच्छे से आना चाहिए तो ये चैप्टर आएगा 101%। डन, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, चलते हैं फॉर्मूले पे। डन, जब फॉर्मूले पे देख रहे हैं बीटा इज इक्वल टू हमेशा 90 रहता है, कौन सी टरबाइन में, फ्रांसिस में। VW2 इज इक्वल टू 0, VF2 इज इक्वल टू V2 होता है, वो तो देख के समझ में आता है। यहां पे एक दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आउटर डायमीटर ऑफ व्हील लिख के है, मतलब कौन सा बात हो रहा है, D1, और इनर डायमीटर ऑफ व्हील लिख के है, मतलब समझ में आ रहा है ये वर्ड, आउटर डायमीटर लिख के है मतलब D1 और इनर लिख के है मतलब D2। कोई डाउट है आपके माइंड में? इनलेट डायमीटर होता है आउटर और आउटलेट डायमीटर होता है इनर, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ना? वापस एक बार बता रहा हूं, आउटर डायमीटर ऑफ व्हील वो होता है इनलेट डायमीटर, मतलब क्या हुआ, ये ऐसा टरबाइन होगा, करेक्ट, समझ में? आउटर डायमीटर, ये आउटर है, फॉर एग्जांपल देखो ये टरबाइन है, आउटर डायमीटर मतलब यहां से एंट्री किया पानी, तो ये डायमीटर को क्या नाम दिया है, घुस रहा है मतलब इनलेट, समझा? निकल गया पानी मतलब ये अंदर की तरफ हुआ ना टरबाइन में, और यहां से पानी निकल रहा है, समझा इसका मतलब? यस, चलते आगे, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, आउटर मतलब D1 जो इनलेट घुसता है, ये डायग्राम याद रखो, कभी लाइफ में नहीं रटना पड़ेगा। आउटर घुस रहा है, इनर निकल रहा है, करेक्ट है? यू का फॉर्मूला सेम है, D1 D2 चेंज होता है सब में, चेंज, पहला चेंज, पहला चेंज, पहला चेंज, रो ए क्यू VW1U1 वर्क डन पर सेकेंड। पेल्टन में अलग था फॉर्मूला, इंपैक्ट ऑफ जेट और पेल्टन का फॉर्मूला सेम है लगभग, बस VR1 और V1 चेंज है, सही बात कर रहा हूं? यहां पे फॉर्मूला हो गया रो क्यू VW1 इंटू U1, और ये Q का भी फॉर्मूला चेंज है, A इंटू V, और A का फॉर्मूला क्या है, देखो इसने बोला π/4d², सरेआम गलत फॉर्मूला है, करेक्ट है? देखो मैं लिख के दे देता हूं, आप भी अपने फॉर्मूले शीट में लिखो, वर्क डन पर सेकेंड इज इक्वल्स टू रो क्यू का मतलब πD1 B1 इंटू VF1, समझा? VW1 इंटू U1 प्लस VW2 इंटू U2 0 हो जाएगा इसके अंदर, डन, याद रहेगा? ये Q का मतलब हो गया πD1 B1 इंटू VF1, यहां पे लिख के दिया है मैंने, डन। तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। वर्क डन पर सेकेंड में 1/G VW1U1 है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ने बोलो। नेक्स्ट, VF1 इज इक्वल्स टू FR अंडर रूट 2GH। कोई डाउट है यहां तक? जब फ्लो रेशियो दिया रहेगा तब ये ढूंढने काम आएगा। Q का फॉर्मूला πD1 B1 इंटू VF1, वहां पे Q रहता था जेट के डायमीटर से π/4 इंटू D², इधर जेट नहीं लगता, पूरा गोल अंदर घूमता है। विड्थ रेशियो B1/D1 है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी के फॉर्मूले से कौन सी टरबाइन पे घुस गए हम लोग? कपलन, थर्ड टरबाइन है। कपलन टरबाइन में अगर मैं बात करूं, लिसन हियर, कपलन फ्रांसिस दोनों के फॉर्मूला सेम है, कपलन और फ्रांसिस के लगभग फॉर्मूला सेम है। कैसे सेम है? लेट अस डिस्कस दैट। देखो ये वाला केस और ये वाला केस डिट्टो सेम है,
क्लियर है? ये वाला केस और ये वाला केस डिट्टो सेम है। ये आधा ही क्यों बनाया मैंने? चलो ध्यान देना। मैंने आधा क्यों बनाया? बिकॉज ये पार्ट जो है ना, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ना, पूरा सेम है। समझा? मैं वही क्रॉप करके डाल रहा था, नहीं हुआ मेरे से। ठीक है, तो ये आधा पार्ट पूरा सेम है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। केस वन में सिर्फ ये इनलेट चेंज हो जा रहा है, VR1 उधर चला गया। सिर्फ ये किस में होता है? कपलन में होता है। किस में होता है? कपलन में ही ये नीचे का चेंज होता है, अदरवाइज बाकी सारे टरबाइन में सेम रहता है। एनी डाउट? नो ना? ऊपर का सेम, ऊपर का दोनों का सेम रहेगा आउटलेट। कपलन इज अ फुल्ली एक्सियल टरबाइन। आगे बढ़े। देन फॉर्मूले अगर आप ध्यान से देखोगे, TO स्टैंड फॉर आउटर डायमीटर ऑफ रनर, DB स्टैंड फॉर डायमीटर ऑफ हब। हब का दूसरा नाम क्या है? बॉस। ठीक है, U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू पाई D0 N/60। D0 मतलब आउटर डायमीटर ऑफ रनर। U का फॉर्मूला U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू SR अंडर रूट 2GH। ये सेम ही फॉर्मूला है। VF1 इज इक्वल टू VF2 इज इक्वल टू FR अंडर रूट 2GH। एरिया ऑफ इनलेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटलेट ऑफ फ्लो, पाई/4 D0 स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। ध्यान देना, फ्रांसिस में ये एरिया का फॉर्मूला था पाई D1 B1, सिर्फ इतना था। इधर है पाई/4 D0 स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हर चैप्टर का रे जा रहा हूं मैं, डिफरेंस बता रहा हूं। करेक्ट? तो इधर देखो, अगर यही चीज मैं फ्रांसिस में सॉल्व करता तो यहां पे क्या हो जाता सिद्धेश? पाई D1 B1 या तो पाई D2 B2 कोई भी चलेगा, इंटू VF1 या VF2 कोई भी चलेगा। अगर 1 कर रहे हो तो 1 रहेगा, 2 कर रहे हो तो 2 रहेगा वो। बट यही कपलन करेंगे तो D0 स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है चेंजेस? बहुत मेहनत किया, बहुत साल पढ़ा, तब जाके मुझे समझा डिफरेंस। तुमको एक साथ दे रहा हूं ये डेटा। चलो यहां तक जाके अपने टरबाइंस का हो गया है, लेकिन अभी भी 2 टरबाइन बचा है। कौन से 2 टरबाइन बचे हैं? इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो उस पे डिस्कशन चालू करते हैं। ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन पे। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो टरबाइन, या तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। ध्यान देना, अगर मैं टरबाइंस की बात करूं, वो 2 पार्ट ऐसे नहीं रखते। लो ऐसे ही लिख लेता हूं। रिएक्शन टरबाइन, जब मैं रिएक्शन टरबाइन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो आई विल क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। करेक्ट है? मैं उसको कितने कैटेगरी में कर रहा हूं क्लासीफाई? 2 कैटेगरी में कर रहा हूं क्लासीफाई। फर्स्ट वन दे देंगे नाम सुनो इधर। पेपर में ना आपको लिख के आएगा रिएक्शन टरबाइन, पेपर में लिख के आएगा आपको फ्रांसिस टरबाइन, पेपर में आपको लिख के आएगा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, पेपर में आपको लिख के आएगा
आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ये 4 चीज लिख के आएगा। ये चारों चीज में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा? फ्रांसिस टरबाइन। मैंने तो कोड क्रैक कर लिया। क्या कोड क्रैक किया? मतलब मैं 4 चीज नहीं पढ़ूंगा, मैं एक ही चीज पढ़ूंगा, फ्रांसिस टरबाइन। 101 का मेरे को कितना मार्क्स मिल जाएगा? 10 मार्क्स। आया समझ में? ये कोड क्रैक हो गया, मतलब कंफर्म क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। कौन सा टरबाइन? फ्रांसिस बोलो, चाहे रिएक्शन बोलो, चाहे इनवर्ड बोलो, चाहे आउटवर्ड बोलो। क्यों? क्यों? बिकॉज चारों के लिए सेम ही फॉर्मूला, एक पॉइंट का चेंज नहीं है, चेंज है बस स्टेटमेंट में। अगर आपको लिख के आता है द इंटरनल एन इनवर्ड फॉर रिएक्शन टरबाइन हैविंग एन इंटरनल डायमीटर, मतलब D2, एन एक्सटर्नल डायमीटर मतलब, बट यही स्टेटमेंट अगर ऐसा लिख के आता है अ रिएक्शन टरबाइन एन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन हैविंग एन इंटरनल डायमीटर, इसका मतलब क्या हो गया? और इसका एक्सटर्नल डायमीटर मतलब, समझ में आ रहा है? बस यही वर्ड चेंज है। इज इट क्लियर? फ्रांसिस में जाके चेक करो क्या है। फ्रांसिस में भी हमने लिखा है ना उधर, फ्रांसिस टरबाइन में हमने फॉर्मूला शीट में लिखा है। फ्रांसिस टरबाइन में भी लिखा है D1 D2, इनवर्ड फ्लो आउटवर्ड फ्लो। लिखा? मिला? D मतलब, D1 मतलब आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर। इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा नहीं लिखा है। इंटरनल कौन सा है? इनलेट है। इनलेट कौन सा है? मतलब फ्रांसिस टरबाइन इज अ, समझ में आ रहा है? यस? इज इट क्लियर? तो बस ये वर्ड से आपको पहचानना है, बाकी एक रत्ती भर का फॉर्मूला चेंज नहीं है। जो फ्रांसिस में सारे फॉर्मूला सेम है। फ्रांसिस प्रैक्टिस के ऑटोमेटिक क्या प्रैक्टिस हो गया? आउटवर्ड, फिर इनवर्ड अपोजिट उसका, सिर्फ ये स्टेटमेंट में चेंज है D1 D2 में, बाकी कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है। इज D1 इज इक्वल्स टू आउटर डायमीटर इनलेट लिखा होगा। अच्छा, इनलेट लिखा है ना, तो बात खत्म। D1 डन। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, आउटलेट इनलेट, इनलेट आउटलेट। या तो आपको ऐसा वर्ड याद रखना है, इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है? तो इंटरनल मतलब D2, एक्सटर्नल मतलब इंटर, अच्छा हाँ ठीक है। और इंटरनल मतलब, अच्छा फ्रांसिस इनवर्ड है, तो फ्रांसिस टरबाइन इज अ इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। डन। ये पूरा क्लियर है? आपको बस ये इतना याद रख के जाना है पेपर में। ये चीज आपको बहुत मेहनत लगेगा ढूंढने में, अगर मैं आपको डेटा दे दिया और फटाक से, अब आपका इजी हो गया काम। बस ये इतना लिख के लो फॉर्मूले शीट में। चलो पेपर डिस्कशन चालू करते हैं। कौन कौन से पेपर है अपने पास? नहीं नहीं, पेपर कौन कौन से? मई और मई 23 और दिसंबर 22 और मई 23। दिसंबर 23 नहीं बोला आपने, दिसंबर 23 नहीं बोला आपने, दिसंबर 23 है ना? नवंबर मत बोलो, सिर्फ दिसंबर वर्ड यूज करना। ठीक है? पहले है मई, सबसे पहला पेपर रहेगा मई 24, फिर रहेगा दिसंबर 23, फिर मई 23, फिर दिसंबर 22 और मई 22 नहीं होगा। करेक्ट ना? 4 पेपर हो गए। करेक्ट ना? ये 4 पेपर आपके पास रहेंगे। चलो, किसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर आया? क्वेश्चन नंबर 3A 4A, अच्छा इधर 3B है, अच्छा ऊपर B है, ओके 3B और 4A और बोलते जाओ।
ये कट, मुझे सिर्फ टर्बाइंस बोलना है आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3B, फिर 3A, फिर 5AB, दो में आया टर्बाइंस, दो न्यूमेरिकल है। ओ माय गॉड, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ टर्बाइंस के न्यूमेरिकल चाहिए, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं चाहिए, विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब, विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब चाहिए मेरे को। अच्छा अच्छा, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब भी बता रहे हो? मेरे को पेपर दे दो, मैं देख लेता हूं। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3A आया है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, टरबाइन का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5A उसी पेपर में। तो पहले एक खत्म करने का ना, तो पहले May 24 दो ना मेरे को, तो वही। ओके, ये पेपर है May 23 का है। ओके, तो May 23 यहां पे आ जाएगा 5A। डन, फिर उसके बाद बस खत्म, इतना ही बोला है। लो पकड़ो, ये December 22 है ना। 3A कॉमा 3B, दो न्यूमेरिकल आ गया यार, 20 मार्क का। नहीं है। देन दिस इज द क्वेश्चन, तो विल डिस्कस विथ क्वेश्चन नंबर 3B, वहां से चालू करते हैं, ठीक है। चलो, ये कौन से पेपर का सम है? May 24, ये सम करना है चालू। क्वेश्चन क्या है? अ कपलन, कपलन का न्यूमेरिकल ये, अ कपलन टरबाइन इज रनर इज टू बी डिजाइन टू डेवलप 9000 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या हो गया? एसपी हो गया। आगे क्या बोल रहा है? द नेट हेड अवेलेबल इज कैपिटल एच, कितना दिया है? 6 मीटर। इफ द स्पीड रेशियो मतलब क्या होता है? एस आर, कितना दिया है? 2। फ्लो रेशियो मतलब क्या हुआ? एफ आर, कितना है? ओवरऑल, ओवरऑल एफिशिएंसी इज मतलब इटाओ 0.68। फिर क्या बोल रहा है? ओवरऑल एफिशिएंसी कितना है? 86 है। फिर क्या बोल रहा है? डायमीटर ऑफ हब इज 1/3 द डायमीटर ऑफ रनर, मतलब डायमीटर ऑफ हब किसको बोलते हैं? चेक करो, डीबी को। परफेक्ट, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डीओ। डन। नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड डायमीटर ऑफ रनर, मतलब बराबर। आगे क्या बोला है? एन, डायमीटर ऑफ रनर हो गया। रनर को डीओ ही बोलते हैं ना, चेक कर लो। नेक्स्ट, स्पीड मतलब एन, और तीसरा क्या बोला है? स्पेसिफिक स्पीड, करेक्ट, एनएस। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन है, प्लीज स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे स्टार्ट किया सम आपने, बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या किया? U1 इज इक्वल्स टू U2, सेम रहता है हमेशा। कपलन में हाँ ना बोलो, यस। एफ आर
एस आर है, एस आर अंडर रूट 2GH। एस आर मतलब स्पीड रेशियो, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू H है 6। सेकेंड स्टेप, VF1 इज इक्वल्स टू VF2 इज इक्वल्स टू FR अंडर रूट 2GH। सही जा रहा हो? VF1 इज इक्वल्स टू VF2 इज इक्वल्स टू FR है 0.68 इंटू अंडर रूट 2 इंटू G इंटू H। बोलो आंसर कितना आया? 7.37। इज इट क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? VF1 मिल गया, VF2 मिल गया, U1 मिल गया, U2 मिल गया। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, ईटा ओ, ईटा ओ, ईटा ओ मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी। करेक्ट, ईटा ओ मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी। सो ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? SP अपॉन रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच। करेक्ट है। ईटा ओ कितना दिया क्वेश्चन में? ईटा ओ दिया है 0.86। SP कितना है? 9000। रो फिक्स है, जी 9.81। क्यू, क्यू नहीं दिया है, H 6। शिफ्ट सॉल्व, H कितना मिला? सॉरी सॉरी, क्यू मिलेगा, क्यू कितना मिला? आपके माइंड में कोई डाउट है? कुछ भी नहीं ना? यस, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यार आई गॉट द आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्या लगा सकता? क्यू का फॉर्मूला लगा लो। क्या है क्यू का फॉर्मूला? क्यू इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 4, पाई बाय 4 इंटू टीओ स्क्वायर माइनस टीबी स्क्वायर। Q is equals to 177.79 is equals to pi by 4 into DO is DO and DV is 1 by 3 DO the whole square bracket close into VF1 या VF2। VF1 की वैल्यू है, VF1 की वैल्यू है 7.37। तो आई गॉट द आंसर ऑफ Q एज, क्यों मिला मेरे को? यहां से गलत बोल रहे हो, DO मिल गया। एक बार DO मिल गया तो मुझे DB मिल जाएगा। स्टेप नंबर 5, DB इज इक्वल्स टू 1 by 3 टाइम्स ऑफ DO। यहां से मुझे DB मिल गया। प्लीज खत्म करो फास्ट। ये कितना आया और ये कितना आया? नहीं लगता मेरे को 8 मार्क मिल गया। DO ढूंढ लिया, अभी N चाहिए मेरे को। N के लिए क्या लगाओ फॉर्मूला? U इज इक्वल टू पाई D0 N बाय 60।
कॉपी करना है आपको, दिख रहा है कि बड़ा करूं? लास्ट बेंच परफेक्ट है। स्टेप नंबर 5 हो गया, स्टेप नंबर 6। यू है मेरे पास, कितना है यू? 21.69। यही चाहिए था ना, डीओ पाई D0। एन कितना है? एन ही तो ढूंढना है। शिफ्ट सॉल्व, गेट द आंसर ऑफ एन। 70 RPM। डन। यहां तक कोई डाउट नहीं आपके माइंड में? डाउट है किसी को कुछ भी? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? NSB हो गया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? NSB हो गया। NS बचा है, बस NS बचा है। बोलो जरा, स्टेप नंबर 7 बोलो। NS इज इक्वल्स टू N। बराबर बोल रहा हूं? ये 5 है, 4 नहीं है, 2 है। 4 है मेरे हिसाब से, 2 है। 5/4 है, करेक्ट है, बराबर है। तो ये 5/4। चलो वैल्यू डालते हैं, NS ढूंढना है अपने को। NS इज इक्वल टू N। N स्पीड कितना आया? 70.57 इंटू अंडर रूट SP। SP कितना है? 9000। किलोवाट में रखने बोला था ना उधर, किलोवाट में रखना। अपॉन, एक ज्यादा हो गया 0, कहीं देखा नहीं है ना उतना पैसा। H कितना है? 6 raised to 5/4। कितना है NS? 712.93। करेक्ट है। 712.93 RPM। आया समझ में ये सम? इतना इजी है ये न्यूमेरिकल, कर लोगे? यस प्लीज, खत्म करो फास्ट। हो गया? जल्दी करो। चलो नेक्स्ट सम लेते हैं। कौन से पेपर का सम है ये? December 23। क्वेश्चन नंबर 3A। बी है, 3B है। डन। इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, तो 3 का ए क्या आया था? 3 का ए क्या है? कपलन टरबाइन है। ओके, अच्छा पेल्टन व्हील। पहले इनवर्ट फ्लो रिएक्शन कर लेते हैं। गिवन, पराग प्लीज गिवन बोल। द इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल मतलब क्या? पहला कौन सा टरबाइन है ये? इनवर्ड है। एक्सटर्नल जाके चेक करो क्या होता है। कौन बोला? एक्सटर्नल D1 है, तो पहले आपको बताना है एक्सटर्नल, फिर बताना है इंटरनल। इनवर्ट फ्लो में एक्सटर्नल टरबाइन का डायमीटर मतलब D1, तो D1 है। देखो सबसे मेन यही है पूरे सम में, बाकी तो सब सेम है। फिर उसके बाद क्या बोला है? इंटरनल डायमीटर D2 कितना है? 0.6 मीटर। फिर क्या बोला है? ईटा H कितना है? 0.88। आगे क्या बोला है? व्हेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ द टरबाइन H 40 मीटर है। आगे क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट की इनलेट कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है?
रेडियल है ना, वो छोड़ो। वेन एंगल एट आउटलेट मतलब फाइ ना। विड्थ ऑफ व्हील एट इनलेट एंड आउटलेट सेम दिया है ना। गाइड ब्लेड एंगल मतलब अल्फा। गाइड ब्लेड एंगल का मतलब अल्फा, शाबाश। गाइड ब्लेड एंगल का मतलब अल्फा। जिनको नहीं पता है प्लीज नोट दिस। फिर उसके बाद क्या बोला है, स्पीड ऑफ द टरबाइन मतलब एन, करेक्ट। फिर क्या बोला है, वेन एंगल एट इनलेट मतलब थीटा। आप जब गिवन लिखोगे ना तो ऐसे लिखना, गाइड ब्लेड एंगल अल्फा, टू जब टू फाइंड लिखोगे तो स्पीड डन। चालू करेंगे सम। ओके, सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। सॉल्यूशन, इसका काम नहीं है, हटा देता हूं। ये हटा देता हूं, गिवन बस हो गया, करेक्ट। टू फाइंड भी छोटा कर देता हूं, इसके नीचे रख देता हूं। डन। इज इट क्लियर, गिवन और टू फाइंड अपने को क्लियर है। क्वेश्चन भी अपने को नहीं चाहिए, हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन भी नहीं चाहिए, हटा दिया मैंने। डन। सॉल्यूशन पे चलते हैं अब। इज इट क्लियर। सॉल्यूशन, जो जो डेटा मुझे चाहिए था वो मैंने उठा के रख लिया है, करेक्ट है। सॉल्यूशन पे चल रहा हूं मैं। सॉल्यूशन पे चल रहा हूं स्टूडेंट्स, मुझे हेल्प लगेगा आपका, ठीक है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, u1 u2 क्यू। तो u1 का फॉर्मूला क्या है, n नहीं दिया है, कैसे क्या कर सकते, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ईटा एच का फॉर्मूला क्या है देखो जरा, ईटा एच इन फ्रांसिस टर्बाइन, ईटा एच वो भी नहीं कर सकते, बराबर। एंगल देखते क्या क्या दिया है, सिर्फ एक ही एंगल दिया है, थीटा फाइ। कौन सा टर्बाइन है ये, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन है, मतलब फ्रांसिस का डायग्राम बनेगा, बराबर। चलो डायग्राम बना लेते हैं। VF2 है क्या मेरे पास, B2 भी है, D2 है, Q ढूंढ लेते हैं। चलो एक काम कर लेते, खत्म। Q डिस्चार्ज, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू बोलो पाई D1 B1 इंटू VF1, करेक्ट है। VF2 आएगा, शाबाश। और इधर भी B2 आएगा, इधर भी D2 आएगा। सर क्यों ऐसा, बिकॉज मेरे पास F2 है प्रेजेंट, करेक्ट है। F2 प्रेजेंट है, सो Q इज इक्वल्स टू पाई पाई D2 कितना है, B2 कितना है, VF2 कितना है 3, कितना आया Q, आया समझ में दोस्त। यस, आगे बढ़ रहा हूं दोस्त, देख मैं क्या लिख रहा हूं। करेक्ट है, VF1 मिल जाएगा 0. सोचना है बस। बोल आंसर।
आया आंसर? कितना आया? डन। चलो, Q मिल गया, ये मिल गया। अब वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। कौन सी टरबाइन का? फ्रांसिस टरबाइन का। तो वेलोसिटी ट्रायंगल देखो कैसा रहेगा। सही बना रहा हूं गलत बना रहा हूं? प्लीज हेल्प मी। सही है? यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या लिखूं? पूरा। यहां पे, यहां पे, यहां पे इक्वल टू 90 की क्या क्या रहता है? फ्रांसिस इक्वल टू 90 रहता है। यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या लिखूं? कोई डाउट है? क्लियर है? कंफर्मेशन दो। डन। आपको क्या दिया है? फाइ दिया है, बराबर। मुझे चाहिए अल्फा। मेरे पास है क्या? देखो मेरे पास है क्या? मेरे पास VF1 है। मेरे पास है क्या? VF1 है। करेक्ट है? मेरे पास VF1 है ना? और क्या है? ईटा एच का फॉर्मूला क्या है? ईटा एच का, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मस्ती देखो मेरी। ईटा एच इज इक्वल टू VW1 इंटू, सर आपके दिमाग में ऐसे कैसे क्लिक हुआ? करेक्ट ना? समझना, मैंने क्या देखा, इसको क्या बोलते हैं? VW1। मेरे को एम क्या है? समझ में आया? अरे VW1 चाहिए तो मेरे दिमाग किया, अरे ईटा एच तो दिया है, समझा? बोला VW1 में ही तो ईटा एच का फॉर्मूला लगता है। समझा कैसे सोचा? यस। तो ईटा एच है अपने पास, कितना है? 0.88। VW1 ढूंढना है। U1 है? U1 नहीं है यार, नहीं है। नहीं कर सकते, छोड़ो, ये हटा देते हैं। चलो वही करेंगे ऊपर में, अब वही जाना ही, ऑप्शन ही दूसरा नहीं है कुछ। ठीक है, ये इतना पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट ले लेते हैं ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए। डन। सिर्फ ये ट्राइंगल ले लेते हैं। अपने को फाइव दिया हुआ है ना, 515 दिया हुआ है। करेक्ट, यहां पे लिख देता हूं 15। करेक्ट है? 15 डिग्री यहां पे दिया हुआ है। मेरे पास VF2 है क्या? चेक करो ना। मेरे पास VF2 है, चलो अच्छी बात है। और क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। VR2 है? VR2 नहीं चाहिए, U2 मिल जाएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूं, अपोजिट एडजेसेंट क्या लगाऊ? 10 10 5। स्टेप नंबर 3, 10 5। यहां पे 5 लिखता हूं ताकि आपके डाउट ना आए। 10 10 5 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है दोस्त, हाइपो बोल रहा है यार। एडजेसेंट 5 बोल। VF2 U2, वही तो ढूंढना है। शिफ्ट सॉल्व, यहां से U2 मिलेगा। बोलो कितना आया? आया समझ में? यस, U2 मिल गया। अभी U2 से क्या मिल जाएगा? N। U2 इज इक्वल टू पाई D2N बाय 60। चलो स्टेप नंबर 4, N पूछा है क्या सब में? चलो खत्म, ये भी हो गया। U2 इज इक्वल टू पाई D2N बाय 60। U2 है 11.19 इज इक्वल टू पाई, मस्त घुमा के दिया था ना सम ये। D2
0.6, n मिसिंग है 60। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मेरे को n मिल जाएगा 2 355.23। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ पूछना है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, U2 तक, N भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए आप बताओ? U1, स्टेप नंबर 5, U1 इज इक्वल टू पाई D1N अपॉन 60। पाई D1 है 1.2, N है 355 अपॉन 60। करेक्ट है। नेक्स्ट, अब वो फॉर्मूला लगा लेंगे ईटा एच का। बोलो, VW1 इंटू U1 GH। यहां से अपने को VW1 मिल जाएगा। U1 कितना है? G है 9.81 और H है 40। शिफ्ट सॉल्व, यहां से आपको VW1 मिलेगा। बोलो कितना? 15 पॉइंट। शिफ्ट सॉल्व करना है। $15.43। क्लियर है? आगे बढ़ने बोलो, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बोलो। ओके, अभी अल्फा लगा लेते हैं। करेक्ट। ये U1 कितना है? U1 और VW1 क्या हो गया? मतलब वो डायग्राम गलत हो गया ना। U1 छोटा है, VW1 बड़ा है, ये उल्टा हो गया। मतलब अपना डायग्राम गलत है, तो अब डायग्राम करेक्शन करना पड़ेगा। डायग्राम क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं डायग्राम करेक्ट कर रहा हूं। चलो ध्यान देना। चलो सही है, सही है, परफेक्ट। बीच वाली लाइन नहीं रहती है सर। करेक्ट है। अब ध्यान देना, यहां पे क्या लिखू? V1 ना, VF1 अल्फा, यहां पे, यहां थीटा ना। करेक्ट है। पाई U2 V2 VF2 क्या हुआ बेटा? VR2। करेक्ट है। देखो यहां पे था, तो ये पार्ट था U1। अब ये U1 पूरा चला गया ना, ये पूरा U1 हो गया, और ये जो पार्ट है वो VW2 रहेगा, VW1 रहेगा। करेक्ट है। इज इट क्लियर? मुझे इंटरेस्ट है अल्फा में। क्यों अल्फा में? बिकॉज मुझे यहाँ पे अल्फा 8, अल्फा पूछा और टीटा पूछा है, दो चीज पूछा है। करेक्ट है। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, ध्यान देना, ध्यान देना, अल्फा चाहिए मेरे को और टीटा चाहिए। डन। तो पहले अल्फा ढूंढने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? देखो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये ट्राइंगल दिख रहा है,
ये ट्राइंगल ले रहा हूँ अल्फा के लिए, ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अल्फा चाहिए, VF1 है मेरे पास। ओके तो देखो, टेन अल्फा, बोलो अपोजिट अपॉन U1 माइनस VW1, समझा? यहां से अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स करके आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? और मेरे को टीटा चाहिए, अपोजिट और एडजेसेंट, बोलो क्या लगाओ? 10 टीटा, बोलो क्या लगाओ? VF1 अपॉन VW1, टीटा करूंगा 10 इनवर्स ऑफ आंसर, टीटा मिल जाएगा। सही बात कर रहा हूं? सम खत्म हो गया, समझा आपको सम कैसे सोचना है? इज इट क्लियर? चलो बोलो आंसर क्या आया? 12.29, 12.29 और डिग्री। डन? एनीथिंग एल्स? एक सम और लेते हैं पेल्टन व्हील टरबाइन का। अब पेल्टन व्हील टरबाइन is to be designed for a head of 58 मीटर given, कौन सी ईयर का समय ये? पेल्टन व्हील टरबाइन का कौन सा न्यूमेरिकल है? 3 में, 3 का ए, दिसंबर, क्वेश्चन नंबर 3A। A Pelton wheel is to be designed with a head of when running at 190 RPM. The Pelton wheel develops 95 watt. The velocity of the bucket is equal to velocity of bucket, bucket मतलब U, is equal to 0.5 times the velocity of jet. क्या क्वेश्चन दिया है यार, मजा आ गया। ओवरऑल एफिशिएंसी 0.85, मतलब टफ है। सीवी है मोरे, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? V1 जाके चेक करने का सीवी को, सीवी दिया है तो V1, समझला? सीवी दिया चुपचाप V1, SR दिया है चुपचाप U1। मारो कैल्सी, टू फाइंड मैंने लिखा ही नहीं, क्या है आपने बताया भी नहीं। अच्छा लिखा है, क्या है टू फाइंड? टू फाइंड क्या है? हाँ क्या बोला है क्वेश्चन? डिजाइन वर्ड बोला है क्या? कहाँ है डिजाइन? हाँ डिजाइन बोला है ना, इज टू बी डिजाइन। तो डिजाइन में टू फाइंड तो जरूरत ही नहीं है, लिखना है तो विड्थ और डेप्थ लिख सकते हो। डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूशन। डिजाइन का समय, विड्थ ऑफ बकेट, डेप्थ ऑफ बकेट, नंबर ऑफ जेट्स, वो सब डिजाइन में आता है। नंबर ऑफ बकेट्स वो सब डिजाइन में आता है। डन? V1 कर लिया, नेक्स्ट स्टेप बोलो आप। U1 कर लू? मारो कैल्सी, इसका हाफ कर लो ना, ये कितना है V1? थ्री 2.72 का हाफ कितना होता है? डन? ईटाओ का फॉर्मूला क्या है?
डायमीटर ऑफ जेट नहीं दिया, ईटा ओ, SP अपॉन रो जी क्यू और एच, ईटा ओ लगा लेता हूं। बोलो क्या लगाओ? ईटा ओ कितना है? SP कितना है? रो कितना है? जी कितना है? क्यू ढूंढना है। एच कितना है? शिफ्ट सॉल्व, यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? क्यू मिल जाएगा। गेट द आंसर फास्ट। जीरो पॉइंट, ओके। क्यू से क्या मिल जाएगा? डायमीटर ऑफ जेट। क्यू से क्या मिल जाएगा? डायमीटर ऑफ जेट, बट VF1 चाहिए, VF1 नहीं है। यू का एक और फॉर्मूला बोलो क्या है? यू आया, एन नहीं है ना एन? क्यों ऐसे कंफ्यूज कर रहे हो? एन है 190। इससे क्या मिल गया? डायमीटर ऑफ व्हील बोलते हैं इसको। गेट द आंसर फास्ट। डायमीटर ऑफ व्हील मिल गया। नेक्स्ट स्टेप बोलो। फिफ्थ स्टेप, Q इज इक्वल टू A इंटू वी। Q इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर इंटू V1। Q इज इक्वल्स टू, ये रहा 0.196 पाई बाई 4 डायमीटर ऑफ जेट का स्क्वायर इंटू V1 है अपने पास 32.72। डायमीटर ऑफ जेट मिल जाएगा यहां से, कितना आया? 65.78। इज इट क्लियर यहां तक? कोई डाउट है किसी के माइंड में? कोई भी नहीं ना? आगे बढ़ू। प्लस नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ व्हील मिल गया, डायमीटर ऑफ जेट मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर लू? विड्थ ऑफ बकेट का फॉर्मूला क्या है देखो। अच्छा देखो, आंसर आप बता रहे हो, आपको आंसर सही बताना है। 0.087 राइट आंसर, ओनली मीटर रहेगा। डन। प्लस आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डायमीटर ऑफ व्हील मिल गया, स्मॉल क्यू ढूंढ लेते हैं। स्मॉल क्यू का फॉर्मूला क्या है? पाई बाई 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर इंटू V1। सब कुछ तो है, तो स्मॉल ही क्यू तो है भाई। क्यू ढूंढना है आपको, करेक्ट ना? क्यू ढूंढना है आपको, ये स्टेप नहीं करना है। विड्थ और डेप्थ ऑफ बकेट करो ना। विड्थ का फॉर्मूला है आपके पास, फाइव स्मॉल पाई डी। स्टेप नंबर 6, विड्थ ऑफ बकेट। क्या फॉर्मूला है? पाई इंटू स्मॉल डी। करो कैलसी फास्ट। डेप्थ ऑफ बकेट का बोलो, डेप्थ ऑफ बकेट का फॉर्मूला बोलो, बोलो। 1.2 है। बोलो आंसर इसका। और ये डी देखो, ये रहा। खत्म। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बकेट्स का फॉर्मूला क्या है?
नंबर ऑफ बकेट्स का जेड, जेड बोलते हैं उसको। फिफ्टीन प्लस गेट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ बकेट्स, गेट द आंसर ऑफ ये 24.25 नंबर्स, बस। ठीक है, नहीं नंबर ऑफ जेड्स ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल क्यू का फॉर्मूला क्या है, पाई/4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर इंटू V1। ओके ठीक है, डी हो गया। नंबर ऑफ जेट्स तक नहीं करना है, बस हो गया। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोग ऐप डाउनलोड करके बाकी पढ़ लेना। थैंक यू।